की शुरुआत होती है जहां पर गेहूं अपनी धीरे धीरे आंखें खोल रहा है और कुछ उसको आवाजें सुनाई दे रही है जो कि और किसी की नहीं बल्कि प्लेयर 149 की है, आंट गुमजा की, जो उनको समझा रही है 49 जब ये सीजन 2 शुरू। यहाँ पे बातचीत चल रही है जो सेबीयोग बोलती है कि भाई तुम ऐसे नहीं हो, तुम बहुत काइंड हो, तुम उस तरीके के पर्सन नहीं हो, उस तरीके का आदमी नहीं हो। और यहाँ पे दादी को इतनी इमोशनल और इतनी सच्ची बात बोली गई है ना बताने इस सीन की, तो इस सीन में हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो मेन लीडर है स्क्वायर वाला, उसकी लड़ाई हो गई है गार्ड 11 के साथ। और यहाँ पे भाई गोलियां वोलियां भी मतलब तगड़ा एक्शन देखने को हमें मिल रहा है। ये तब का सीन होगा जब मेन लीडर स्क्वायर वाले लीडर को पता लग जाएगा कि जो गार्ड 11 है वो जुनहो का साथ दे रही है। जुनहो वही पुलिसमैन जो आइलैंड ढूंढने के लिए घूम रहा है पर उसे मिल नहीं रहा, उसका साथ दे रही है। और दूसरी चीज तो ये कि हमें जैसा स्टार्टिंग से देखने को मिल रहा था कि गार्ड 11 जो थी वो खिलाफ ही थी। अगर आप मुझसे पूछोगे कि पूरे ट्रेलर में सबसे खतरनाक सीन मुझे कौन सा लगा तो वो यही था यार। हम समझ रहे थे, हमने इस जंप रोप वाली गेम को इतना ज्यादा लाइटली ले रखा था कि भाई जस्ट रोप आएगी और जो बंदा नहीं जंप कर पाएगा वो जस्ट नीचे ऐसे गिर जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन यार ये तो इससे भी ज्यादा खतरनाक निकला। लाइक सीरियसली बंदे फ्लाई हो के नीचे जाएंगे, मतलब वो रोप का पूरा पिटारा सा आएगा और वो बंदे को अपने साथ ले जाएगा और फ्लाई करवा के नीचे उनको मारेगा। तो कितना ज्यादा खतरनाक है ये। जहां तक हमें समझ आ पा रहा है कि देखो यहाँ पे 2 लोग दिखाई दे रहे हैं हमें और 2 में से कोई एक ही नीचे गिरेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे ग्रुप बना बना के लोग जाएंगे हर पार्ट के गेम में, तो उन 2 में से सिर्फ एक ही बंदा कोई सरवाइव कर पाएगा। इस सीन को ध्यान से देखोगे तो साफ पता लग रहा है कि ये ओ वोट करने वाला कोई बंदा मरा है। मे बी शायद जो पिछली वीडियो में डिस्कस करा था वही बंदा। इस सीन में दादी बहुत ज्यादा रो रही है जिससे हमें ये साफ पता लग रहा है कि इनका कोई बहुत ही करीबी मरा है इस सीन में। और ये रेड जैकेट वाला बहुत ही ज्यादा इनके करीब था। अगर आप सोच रहे हो कि ये इनका बेटा था तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमें पिछले टीजर में दिखाया गया था कि जो दादी माँ है उन्होंने रेड कलर की बॉल चुनी है, वहीं उनके बेटे ने ब्लू कलर। जबकि इस सीन में उल्टा हो रखा है, दादी ने ब्लू कलर की जर्सी पहन रखी है और जिनसे वो लिपट कर रो रही है उसने रेड कलर। तो ये ऑब्वियस सी बात है ये दोनों गेम्स अलग अलग है। तो यानी कि जो दादी का सबसे प्यारा बेटा है वो इस गेम के बाद मरेगा, बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। इसके बाद हमें ये वाला सीन दिखाई देने को मिलता है जिसमें हम साफ देख सकते हैं कि जो गार्ड्स हैं वो गोलियां चला रहे हैं एकदम मस्त तरीके से। और इससे हमें ये पता लग चुका है कि जो पुलिसमैन है उसे फाइनली आइलैंड मिल चुका है और अब वो उस आइलैंड पे जाएगा सबको बचाने के लिए। लेकिन उससे पहले वो अपनी टीम को खो देगा, क्योंकि जैसा कि हमने टीजर में भी देखा था कि जो पुलिसमैन था वो अकेले ही पहुंच गया था आइलैंड पर, जहां पर गार्ड 11 उसका वेट कर रही, बेसिकली उसकी हेल्प कर रही थी अंदर तक पहुंचाने तक के लिए। ऑब्वियस ही बात है कि जो इस शिप का कैप्टन था, पुलिसमैन की शिप का जो कैप्टन था, वही बताएगा फ्रंटमैन को कि ऐसे ऐसे ये शिप पर तो इनको आइलैंड मिल गया, तो अब तुम अपनी फोर्स भेज दो ताकि ये तुम्हारे आइलैंड तक ना पहुंच पाए। और जिसकी वजह से फायरिंग में काफी सारे लोग जुनहो की टीम के घायल हो जाएंगे या मर जाएंगे, जिसकी वजह से उसको अकेले ही जाना पड़ेगा। और क्योंकि उसके पास डाइविंग सूट भी है और उसको डाइविंग करनी आती भी है, वो अकेले आइलैंड पे आसानी से जा पाएगा। अगले सीन में हमें 120 का सामना करते दिखा रहे हैं एक रेड टीम से। यहाँ पे 120 ने ब्लू कलर की जर्सी पहन रखी है जिसकी वजह से वो ब्लू टीम में और उनके सामने उनका ओपोनेंट खड़ा हुआ है रेड टीम का। अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो रेड ओपोनेंट है 120 का, उसने 120 को हार्म करने की कोशिश नहीं करी, वो 120 से भी पीछे की तरफ भागा। तो यानी कि पीछे ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से रेड वाले टीम को वो ज्यादा इजी टारगेट लगा उसको मारना। तो देखो पीछे क्या चल रहा है, पीछे का मैं आपको सिनेरियो बता दूं। पीछे हमारी जुनही है जो कि बर्थ दे रही है। जी हाँ, ये बात सही, जहां तक प्रिडिक्ट हम लोग कर पा रहे हैं वो यही लग रहा है कि जो 120 प्लेयर है उसके पीछे जुनही थी जो बर्थ दे रही थी अपने बेबी को, और उन्हीं के साथ थी उनकी दादी माँ जुनही की हेल्प करवा रही थी बर्थ दिलाने के लिए। तो दादी माँ और जुनही 120 के पीछे थे, जिसकी वजह से रेड ओपोनेंट को वो ज्यादा इजी टारगेट लगे, उनको मारना ज्यादा आसान था और ज्यादा जल्दी था। इसलिए 120 उन दोनों को प्रोटेक्ट कर रही हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हुए इन्होंने इसको जमीन पे पटक दिया। अगले सीन में हम देख पा रहे हैं कि जो गार्ड है, मेन वाला गार्ड स्क्वायर गार्ड, वो गेहूं के पास
पास आया है और कह रहा है कि वो आपको बुला रहे हैं, वो चाहते हैं आपसे बात करना। तो वो कौन है? ऑब्वियस सी बात है, फ्रंट मैन ही है। तो हमें ये तो जरूर दिखाया जाएगा कि फ्रंट मैन और गेहून के बीच आप ध्यान से देखोगे तो बच्चे के पैर दिखाने, बच्चे के जूते। भाई एक बच्चा है जो जूते बांध रहा है और यहाँ पर जो गेहून है वो अपने आप को इमेजिन कर रहा है बचपन में कि वो कैसे बचपन में स्क्विड गेम खेलने के लिए अपने जूते बांधा करता था और बड़े होकर भी वही जूते बांध रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार ये जूते खून से रंगे हुए हैं और मेरे हाथ भी खून से रंगे हुए हैं। और अब मैं ये जो गेम है वो मजे के लिए नहीं बल्कि किसी और के खून पे खेल रहा हूँ। के साथ हमें एक और चीज दिखाई देती है कि ये फाइनल गेम में हमें यहाँ पे एक बटन दिखाई दे रहा है जो कि कुछ लैंड माइन जैसा लग रहा था मुझे पहली बार देखने पे, जिसमें रेड लाइट और ग्रीन लाइट जल रही है और उसी के साथ ही एक स्टील का डंडा भी है। तो यार सीजन 1 में जब स्क्विड गेम को खेला गया था लास्ट प्ले, सब्सक्राइब।